आरबीआई ने 10, 20, 100 और 500 के नोटों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, जाने क्या है बदलाव। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बेहद जरूरी है क्योंकि आरबीआई ने 10 के नोट, 20 के नोट, 100 के नोट और 500 रुपए के नोट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। अब सवाल यह है कि क्या कोई नोट बदलने वाला है? क्या 500 का नोट बदलने वाला है? क्या पुराने नोट नहीं चलेंगे? क्या बैंकों में जमा करने पर दिक्कत होगी या फिर ये सब अफवाहें है और असली सच्चाई है क्या? आज मैं आपको आरबीआई की नई गाइडलाइंस लाइन दर लाइन समझाऊंगा, आसान भाषा में बताऊंगा और सबसे जरूरी, आप पर इस नियम का क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आखिर में मैं बताने वाला हूं कौन कौन से नोट आपको तुरंत चेक कर लेने चाहिए, वरना बैंक आपके वापस कर देगा वे नोट। सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई नोटों के बारे में नई गाइडलाइंस क्यों जारी करता है। इसके दोस्तों 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले फेक नोट की बढ़ती शिकायतें, खासकर 100 और 500 के नोटों में नकली नोटों की रिपोर्ट ज्यादा आती है। इसलिए आरबीआई समय समय पर साफ निर्देश जारी करता है कि कैसे पहचाने, कैसे बैंक ऐसे नोट को संभाले। सबसे पहले डैमेज नोट, जैसे फटे, कटे, गंदे नोट। लोग बैंक में शिकायत करते हैं कि ये नोट बैंक लेने से मना कर दिया या एटीएम से फटा हुआ नोट निकल आया। ऐसी शिकायतें बढ़ने पर आरबीआई नियम अपडेट करता है। करेंसी सर्कुलेशन साफ रखना, आरबीआई चाहता है दोस्तों बाजार में केवल साफ, असली और ठीक हालत वाले नोट ही घूमे। इसलिए समय समय पर नई गाइडलाइंस जारी होती है आरबीआई की तरफ से। अब मैं आपको बताता हूँ आरबीआई की नई गाइडलाइंस नोट दर नोट। ये वीडियो का पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह असली अपडेट है। सबसे पहले बात करेंगे 10 रुपए के नोट की। आरबीआई ने साफ कहा है कि 10 रुपए के सभी नोट वैध है, चाहे पुराने अशोक पिलर वाले हो, गांधी जी वाले हो या नए डिजाइन वाले हो, सभी बाजार में चलेंगे। बैंक किसी भी हालत में 10 रुपए का नोट लेने से मना नहीं कर सकते। अगर नोट थोड़ा फट गया हो या किनारा घिसा हुआ हो, बैंक को वो लेना ही होगा। अगर नोट 2 टुकड़ों में है, बैंक तब भी बदलेगा जब दोनों टुकड़े असली हो और नोटों का 52% हिस्सा मौजूद हो। अब बात करेंगे 20 रुपए के नोट की। 20 रुपए के नोट में भी सबसे ज्यादा भ्रम फैला है। लोग कहते हैं कि पीले वाला नोट बंद हो गया, लेकिन आरबीआई के अनुसार 20 रुपए का कोई भी नोट बंद नहीं हुआ है। चाहे 20 रुपए का नोट हरा हो, पीला भूरा हो या नए वाला हो, दोनों चलेंगे बाजार में। फेक नोट पर खास सख्ती, आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि अगर 20 का नोट संदिग्ध लगे तो बैंक उसे जब्त कर सकता है, लेकिन ग्राहक पर आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी। एटीएम से अगर 20 रुपए का नोट निकल जाए तो बैंक को 72 घंटे के अंदर उसे बदलना होगा। अब बात करते हैं हम 100 रुपए के नोट की। इसकी सबसे बड़ी गाइडलाइन है क्योंकि यह हिस्सा बहुत अहम होता है। 100 रुपए के नोट में सबसे ज्यादा शिकायतें आती है। फटे नोट, 2 हिस्से वाला नोट, आधा जला हुआ नोट, पानी में भीगा हुआ, एटीएम से टेढ़ा मेढ़ा निकल आया। आरबीआई की नई गाइडलाइन कहती है 100 रुपए का फटा नोट भी बैंक को लेना ही होगा, लेकिन शर्त यह है नोट असली होना चाहिए। नोट का 53% हिस्सा मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में नोट आया तो वो केवल आरबीआई की इश्यू ऑफिस ही बदलेगी, साधारण बैंक नहीं बदलेगा उसे। 100 का एक नोट अगर 2 हिस्सों में है तब बदलेगा अगर दोनों हिस्से असली हो, सीरियल नंबर का कम से कम एक हिस्सा दिख रहा हो। कोई भी बैंक ग्राहक से बहस नहीं कर सकता अगर नोट आरबीआई के नियम में फिट बैठता है। अब हम बात करते हैं 500 रुपए के नोट की। 500 के नोट सबसे ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि भाई बड़ा नोट है। आरबीआई ने 500 के नोट पर 4 बड़े अपडेट दिए है। पहला अपडेट है 500 का कोई भी नोट बंद नहीं होगा। आरबीआई ने साफ कहा है 500 रुपए के नोट को बंद करना या वापस बुलाने की कोई योजना नहीं है, इसलिए कोई भी पैनिक ना करे। दूसरा अपडेट है कोई भी व्यक्ति पुराना 500 के नोट को रोक नहीं सकता। 2016 वाला नोट हो या 2018 वाला या फिर न्यूनतम वर्जन, सभी नोट पूरी तरह वैध है। तीसरा अपडेट है अगर आपको 500 का नोट फटा है तो बैंक को बदलना ही होगा। शर्त यह है कि बस नोट असली हो, 60% उसका हिस्सा सुरक्षित हो, कोई भी सस्पिशियस मार्क ना हो। चौथा अपडेट है फेक नोट का प्रोसेस कड़ा हुआ है। अगर बैंक स्टाफ को लगता है कि 500 का नोट फेक है, स्टाफ नोट रजिस्टर में दर्ज करेगा, नोट रोक लिया जाएगा, ग्राहक को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, लेकिन ग्राहक पर एफआईआर नहीं होगी जब तक 5 से ज्यादा सस्पिशियस नोट ना मिले हो। आरबीआई ने बैंकों के लिए 7 बड़े निर्देश जारी किए हैं। ये हिस्सा बेहद जरूरी है। किसी भी हालत में नोट वापस नहीं कर सकते। अगर ग्राहक जेन्युइन नोट लेकर आया हो तो बैंक को उसे लेना ही होगा। एटीएम में खराब नोट डालने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। एटीएम में अगर लगातार खराब नोट मिलते हैं तो बैंक पर पेनल्टी लगेगी। 24 घंटे कंप्लेंट सिस्टम जरूरी। हर बैंक को अब नोट से जुड़ी शिकायतें 24 घंटे के अंदर सोल्व करनी होगी। रिपोर्टिंग जरूरी है।
हर फेक नोट की जानकारी आरबीआई को तुरंत भेजनी होगी। पांचवा निर्देश है आरबीआई की तरफ से बैंकों के लिए, अब बैंक स्टाफ को गलत जानकारी नहीं दे सकते, जैसे ये नोट नहीं चलेगा, ये नोट हम नहीं बदलेंगे, आरबीआई ने इसे बंद कर दिया है, ऐसा बोलना बैंक स्टाफ के लिए रूल वायलेशन है। कैश डिपॉजिट में बैंक नोट रिजेक्शन सिर्फ असली कारण पर करेगा। अगर नोट टर्न है, मल्टीलेटेड है, सस्पिशियस नहीं है तो बैंक डिपॉजिट लेने से मना नहीं कर सकता। हर शाखा में क्लीन नोट पॉलिसी लागू होगी, मतलब ज्यादा गंदे नोट, टेप लगे नोट, जले नोट, सड़े नोट, धुले हुए नोट, बैंक को एक्स्ट्रा ध्यान से इन्हें सॉर्ट करना होगा। बैंक खाता धारकों के लिए आरबीआई ने एक ऑफिशियल मैसेज भी दिया है। देखो, आरबीआई ने पब्लिक के लिए 5 स्पष्ट बातें कही है। सबसे पहले, कोई भी 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, 100 का हो, 500 का हो, कोई भी नोट बंद नहीं हुआ है। सभी डिजाइन के नोट पुराने हो या नए हो, सब मान्य है। फटा या गंदा नोट बैंक लेगा, बशर्ते असली होना चाहिए। फेक नोट मिलने पर ग्राहक पर तुरंत केस नहीं होगा। एटीएम से गलत नोट मिला तो बदलना बैंक की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, हमें कौन कौन से नोट अभी चेक करने होंगे? देखो, बहुत छोटे टुकड़े वाले नोट चेक कर लो, नोट में बड़ा हिस्सा मिसिंग है तो उसे चेक करो। गंदे और मिट्टी से सड़े नोट है, वे भी बैंक में ले जाओ। अगर आपके पास जाली सी दिखने वाला कोई प्रिंटिंग नोट है तो ऐसे नोट बैंक को दे दो, क्योंकि बैंक आरबीआई में भेज देता है। दोस्तों, आरबीआई की गाइडलाइंस आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बाजार में फेक नोट्स बढ़ रहे हैं, एटीएम से खराब नोट्स निकल रहे हैं और आम लोग बैंक जाकर परेशान होते हैं। लेकिन जब तक आपके पास पूरी जानकारी है, आप किसी भी बैंक में कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। और याद रखें, 10, 20, 100 का या 500 का कोई भी नोट बंद नहीं हुआ है, सभी नोट वैध है। फटा पुराना नोट भी बदलेगा। फेक नोट मिलने पर एफआईआर नहीं होगी। एटीएम में खराब नोट मिले तो बैंक जिम्मेदार होता है इस बात का। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि कोई भी गलत अफवाह का शिकार ना बने। और हाँ, ऐसी बैंकिंग अपडेट्स, आरबीआई के नियम और पैसे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।